दोस्तों फिलहाल बिहार पटना का जो सर्वे चल रहा है ना, इस पे स्थायी रूप से रोक नहीं लगी है, अस्थायी रूप से लगी है। अस्थायी का मतलब समझ लीजिएगा आप लोग। पहले मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं भाई, ये जो रोक है ना, ये बिल्कुल ऐसी रोक है कि इस पर भाई साहब लोग चर्चा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मे भी 6 महीने बाद फिर से सर्वे शुरू हो जाएगा। और ये फिर बंद क्यों हुआ है? आपको बता दें कि आप लोगों की मेहनत की बदौलत, आप लोगों ने जो विरोध किया ना, इसका बहुत तगड़े से विरोध किया है। आप लोगों ने कहा कि हम नहीं जमीन देंगे, जो आएगा हम लाठी चलाएंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, काफी सारी चीजें हुई है, वार्तालाप हुई है, कानूनी विवाद भी कई सारी चीजें सामने आई हैं। और इतने नहीं, भूमि सर्वे का क्या कि निलंबन, जैसे बिहार सरकार ने कुछ परिस्थितियों के कारण राज्य में जमीन सर्वेक्षण परीक्षण किया था, ठीक है, तो क्या कि उस पर क्या रोक लग चुकी है, लग चुकी है। अब भाई ये जो रोक लगी है, तो फिर क्या कह सकते हैं कि इस पर जो रोक लगी, क्या इस पर कुछ होगा? बताइए। होगा, अगले 6 महीने बाद पुनः इसका फिर से सर्वे किया जाएगा। लेकिन वैसे होना नहीं चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बार बार, मैं चाहता हूं कि भाई साहब हम लोग हमेशा जनता की हक की लड़ाई को देखें, जो जनता चाहती है, क्योंकि जनता ही अपने ग्राम प्रधान चुनता है, और एक देश का मुखिया चुनता है, वो एक राज्य का मुखिया चुनता है, वो एक केंद्र को लेके जाते हैं आगे को। यानी कुछ भी होता है सब जनता की बदौलत होता है। जब इलेक्शन होते हैं ना, तो सारे नेता क्या कहते हैं, पैर छूते हैं, भैया हमें को जताना, हम आपके बहुत करीबी हैं, हम आपके हर काम में आएंगे, ये सारी बातें बोलती हैं। अब भाई जब इलेक्शन हो गया, अब भाई आप लोग क्या है, तानाशाही कब तक? 5 साल, फिर 5 साल फिर आप गिड़गिड़ाते हुए आएंगे, फिर आप लोग हार जाएंगे, फिर आपकी अगली सरकार आएगी। तो इसलिए काफी सारे किसान भाइयों ने कहा कि देखिए ऐसा है, आप सर्वे रोक दीजिएगा, क्योंकि हमारे दादा परदादा के जमाने से हमारी जगह है, हम इसको भला कैसे दे सकते हैं? यहाँ हमारे जन्म हुए हैं, भाई कौन दे देगा? अभी ये बताइए, अचानक से कोई आ जाए आपको मकान छीनने लगे, क्या होगा? कभी आप अपने आप को रख के देखिए, सोचा आपने कभी? अगर आपसे कोई मकान छीने, आपने अस्थायी रोक लगाई है, स्थायी नहीं लगाई है, आपने अस्थायी रोक लगाई, आप फिर से इसका सर्वेक्षण करेंगे, ये पूरा ज्ञात है। और साथ ही भी बता दें कि प्रशासनिक समस्या जो आपको हम मानते हैं उस चीज के लिए, जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां, प्रशासनिक दिक्कतों के कारण सर्वेक्षण की प्रक्रिया को रोकना पड़ रहा है, ठीक है। अब भाई ये लोग रोक क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रार है ना, जो रजिस्टर है, जमीन के रिकॉर्ड है, उसमें काफी सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं, ठीक है, और प्रशासकीय दिक्कतें भी है। काफी लोग क्या करते हैं कि भाई साहब जब सारी जो जमीन जायदाद वाला मसला चलता है ना, तो ऐसा आजकल पता है कि धांधली हर चीज में चलती है। भाई जब पेपर लीक हो सकते हैं, पेपर आउट हो सकते हैं, तो फिर ये क्या चीज है? बात समझ रहे हैं? तो भाई कह सकते कि अगर सत्य की अगर बात कही जाए, भाई मैं इतना खुल के तो नहीं बोल सकता हूँ, फिलहाल काफी सारी समस्या होने लगती है। लेकिन एक चीज बताएं आपको, आप जिस जमीन पर रह रहे हैं और सरकार जो कह रही है कि आपके जो मतलब 6 महीने बाद आपका अस्थायी जो रोक है उसको हटा दी जाएगी, तो क्या ये कंफर्म है कि हटा ही दी जाएगी? मैं आपको बता दूं कि जिनका जो मकान है वो गिरने वाला नहीं है। क्यों भाई? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ आपको करना है। भाई ये बताइए, सरकार ने आपको आवास दी है, लैट्रिन दी, बाथरूम दी, क्या बोला था सरकार ने? हर घर शौचालय होना चाहिए। क्या आप लोग शौचालय देते समय ये नहीं देखे कि इन बंदे का मकान कहां बना है? सर्वे के मुताबिक क्या है, मकान नंबर है, सब कुछ है, काफी साल हो गए, दादा परदादा, अब उनके लड़के बच्चे नाती पोते तक आ गए हैं। अब आप बताइए, आप इस जमीन से लोगों को हटाएंगे? सोचिए, आप इस जमीन से उनको हटाएंगे? कौन भला हटेगा? लोग अपनी जान भी दे देंगे वहां से, लेकिन लोग नहीं हटने वाले। क्यों भाई? ग्रामीण क्षेत्र का प्रभाव क्या? कि सर्वे पर रोक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में भूमि संबंधी मामलों में देरी हो रही है। कह सकते हैं कि रिपोर्ट की समीक्षा, सरकार ने सर्वे की रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए एक विशेष समिति गठित भी की है। लेकिन आपको बता दें कि जो समिति गठित किया ना, ये लोग 6 महीने बाद फिर आने वाले हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भाई साहब कोर्ट कचहरी करो आराम से, और जितना जो समय ये निकल जाए, भगवान करे इतना आप लोग पैसे कमा लो कि आप लोग अपना एक आवास से दूसरा आवास भी बना सके। मैं तो ये कहूंगा कि भैया पैसा है थोड़ा बहुत, आप लोग कहीं जमीन ले लेना। और एक चीज और है, अभी ये भी ज्ञात नहीं है कि भाई साहब काफी लोग सस्ती जमीन दे रहे हैं, उसकी कागज नहीं है, ऐसे मत लेना किसी की जमीन। हो सकता है कि वो भी शायद कोई सरकारी जमीन में मसला पड़ा हो, तो भैया सोच समझ के लेना। बिहार के अंदर अगर आप लोग जमीन जायदाद ले रहे हैं तो बात समझ रहे हैं। शादी फिर आज इतने मिलते हैं, कोने वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।